देवियों, प्यारे बंधु, भगवान धरती पर आ गए। भगवान को जन्म, भक्तों को भगवान, अपने संतों को भगवान इतना क्यों महत्व देते हैं पता है? संत ही भगवंत की पहचान कराता है। भगवान आ गए धरती में, कौन बताएगा? भारत के संत विश्वामित्र जी के मन में जिज्ञासा उत्पन्न, प्रभु का अवतार हुआ है और मां भगवती जगदम्बा जनकपुर में अवतरित हुई। दोनों का समन्वय कैसे? दोनों जीव और ब्रह्म एक साथ कैसे मिले और उस शक्ति को और ब्रह्म को एक ही मंच में त्रिभुवन जय समेत वैदे एक साथ जान जाए दुनिया की भगवान आ गए धरती में और ये भगवान है। ये किसकी स्कीम है? संत विश्वामित्र। संत विश्वामित्र जी को अपने यज्ञ के लिए खुद पर्याप्त था, लेकिन भगवान को निमित्त बनाकर अपना यज्ञ तो पूरा किया और विश्वामित्र जी भगवान को लेकर जनकपुर। निर्गुण ब्रह्म के उपासक राजा जनक ने जब भगवान को देखा, कहु नाथ सुंदर दो बालक, कहु नाथ सुंदर दो बालक, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक के नभ कुल पालक, मुनि कुल तिलक के नभ कुल पालक, ब्रह्म सुनी गावा नेति गावा, ब्रह्म सुनी गावा नेति गावा, ब्रह्म सुनी गावा नेति गावा, उभय देश धरी की सोया, उभय देश धरी की सोया, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक नभ कुल पालक, मुनि कुल तिलक नभ कुल पालक। कौन है दोनों? जनक जी कहते हैं प्रश्न और उत्तर आपने दोनों अपने आप ही दे दिया। ये मुनिकुल तिलक भी हैं और नृपकुल पालक भी हैं। देश देशांतरों के राजाओं महाराजाओं के बीच भगवान ने सभी के अहंकार को दूर कर धनुष तोड़कर टूटत ही धनु भयो विवाह। जानकी जगदम्बा बरमाला पहनाई और सीए स्वामी की जय, प्यारे राघव की जय, 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 अवधेश दुलारे की जय जय जय, अवधेश दुलारे की जय जय जय, प्यारे राघव की जय, प्यारी सीता की जय, प्यारे राघव की जय, प्यारी सीता की जय, बोलो निमिकुल उजियारी की जय जय जय, बोलो निमिकुल उजियारी की जय जय जय, प्यारी सीता की जय, प्यारे राघव की जय, प्यारी सीता की जय, प्यारे राघव की जय, प्यारी सीता की जय, प्यारे राघव की जय, अवधेश दुलारे की जय जय जय, अवधेश दुलारे की जय जय जय।
अवधेश दुलारे की जय जय, अवधेश दुलारे की जय जय। चारों भाइयों का विवाह आदि संपन्न हो गया। बड़ी बृहद कथाएं आप राम कथा में सुनते। जनकपुर में भव्य स्वागत हुआ। भगवान चक्रवर्ती महाराजा दशरथ चार पुत्र वधुओं के साथ श्रीवध में प्रवेश हो जाता है। बहू को कैसे रखना चाहिए घर में, अवध नरेश चक्रवर्ती जी ने कौशल्या जी से पूछा था, बहू को कैसे रखोगे? कहा जैसे बेटी अपनी। कहा नहीं, अपनी बेटी को तो डांट भी सकते हो, और बहू को डांट दिए तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। बधू लरकनी पर घरवाई, राख्यो नयनो पलक की नाई। ये दूसरे की बेटी, उसे ऐसे रखना है जैसे पलकों की रक्षा, आंखों की रक्षा पलक कर। तो ऐसे तो सास रखे। और बहू, बहू सादर, अब बहुएं सुने, सादर सास ससुर पद पूजा। सास ससुर की पूजा अर्थात माता पिता की सेवा भगवान की सेवा से कम नहीं है। ये बहुएं सुने। अब संयोग बना, एक घर में बड़ा विशाल बड़ा घर था और पढ़ी लिखी बहू आ गई। नौकर चाकर तो मिलते कम मिलते हैं आज के समय में, वो भी अच्छे नहीं। अब बड़ा लंबा चौड़ा बढ़िया महल था। सवेरे से दोपहर तक सासू को झाड़ू लगाने में लग जाए। अब बहू रानी काहे को लगा? आजकल की बहुएं काहे को सेवा करने? अब सासू मैया कह दे बहू यदि सुबह जल्दी उठो तो काम में बिगड़ जाए। बड़ा मुश्किल है जमाना, लेकिन फिर भी जैसे अपने अपने घरों का वो ऐसे करिए। अब बेटे की इच्छा जरूर पड़ती थी कि मेरी पत्नी माँ की सेवा में काम भाग ले, लेकिन बेटा कह दे तो वो भी मुश्किल। तो बेटा ने एक तरकीब सोची। बेटा ने सुबह सुबह उठ करके वो भी झाड़ू लगाने लगा कि जब मैं लगाऊंगा तो बहू, अब मेरी पत्नी वैसे लगाएगी। अरे तुम क्यों लगाओगे, हम लगाएंगे। तो एक तरफ से बेटा लगावे, एक तरफ से माँ लगावे। तो माँ ने कहा बेटा मेरे रहते हुए तुम मत करो, हम सब कर लेंगे। थोड़ी बातचीत तेज हुई क्योंकि स्कीम से हो रही थी कि बहू सुन ले। तो बहू निकल आई तो सोचे कि अब ये साथ में लगेगी। तो बहू रानी कहती सुबह सुबह झगड़ा क्यों करते हो पिता माँ बेटे, मेरी बात सुनो, 15 दिन तुम झाड़ू लगाओ और 15 दिन तुम झाड़ू। फैसला कर दी। तो आजकल की ऐसी बहुओं का अनुकरण नहीं करना है। सास सादर सास ससुर पद पूजा, ओ नारी धर्म पति देव न दूजा। राम जी को कोई वनवास नहीं दे सकता था। राम जी स्वयं वनवासी होते हैं। क्यों? मेरे अवतरण का जो उद्देश्य है पूरे भारतवर्ष की स्थिति को देखना है। जहां मेरे संतों को, मेरे भक्तों को, जहां गौ माताओं की रक्षा नहीं होती है, वहां मुझे पहुंचना है। और चित्रकूट की धरती में भगवान राम 12.5 वर्ष, अभी हम लोग चित्रकूट से ही सीधे आए। आइए चित्रकूट, जैसे इस हरिद्वार का महत्व है, चित्रकूट का कम नहीं है महत्व। चित्रकूट और ब्रिज का अद्भुत महत्व, दोनों धरती।
12.5 वर्ष भगवान राम ने इस धरती पर तप किया है, चित्रकूट की धरती पर। परम शांति को देने वाली वो जगह है चित्रकूट, भक्ति की जगह, तपस्या की जगह, शांति की जगह है। और चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनी सुनी मुनि आए। जहां भगवान है वहां सब कुछ है। भगवान ने प्रण किया, निश्चर हीन करऊं मही भुजे उठाए पन कीन, इसलिए राम का वनवास हुआ। भगवान राम प्रण करते हैं, सकल मुनि के आश्रम ही जाई जाई सुख। अयोध्या नहीं जाना पड़ता संतों को, भक्तों को। अयोध्या से राम, सीता का हरण नहीं हो सकता। सीता शक्ति, सीता शक्ति को भगवान राम को बड़ा गंभीर चिंतन है। भगवान राम ने शक्ति सीता को, क्योंकि रावण कोई सामान्य नहीं, रावण से युद्ध करना है तो शक्ति की जरूरत है। तो सीता की शक्ति को भगवान राम ने अपने हृदयांगम, अपने हृदय में बिठाया। सीते, तुम्हारे शक्ति से मैं रावण पर विजय प्राप्त कर सकता। और छाया मात्र से भगवान ने लीला की। अपने आराध्य देव को कितना मानते हैं प्रभु। विषम स्थिति में भी भगवान ने, ध्यान रखो, सावधान होकर सुनो, भगवान राम विषम परिस्थिति में मंदिर बनाया। व्यवस्था ना हो तो भी धर्म कर्म के कार्यों कामों को पीछे मत करो। दिमाग में बात आई कि ये काम करना है, तुरंत कर डालो, और नहीं फिर नहीं कर पाओगे। अच्छे काम को पीछे मत करो। बजट मत देखो, बजट देखते रहोगे तो ऐसे देखते रहोगे, और शुरू कर दिए तो पूरा हो जाएगा। तो बजट के चक्कर में पड़ोगे कि जब संग्रह कर लेंगे तब फिर कुछ करेंगे। तो अच्छा है घर गृहस्थी अपना, लेकिन उसी के चक्कर में ना रहो। अच्छे काम जितना जल्दी निपटाओ कर लो। सुंदर। भगवान राम ने रामेश्वरम में